बीकॉम सेम सिक्स ऑडिटिंग की पेपर स्टाइल एंड इम्पोर्टेंस समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आपको पेपर स्टाइल पता होना जरूरी है, क्योंकि पेपर स्टाइल आपको पता होगी तो उस हिसाब से आप प्लानिंग से पढ़ाई करोगे। सिर्फ 50% कोर्स भी पढ़ोगे ना तो आपका 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे। 50 मार्क का पेपर होगा, 50 में से 40 मार्क इजीली कवर हो जाएंगे। तो आपको पेपर स्टाइल पता होना जरूरी है, ठीक है ना। मैंने सभी सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं वीडियो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा। अगर जो वो वीडियो आपने नहीं देखे तो आप देखना जरूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उस हर एक वीडियो में मैंने मीन्स हर एक सब्जेक्ट के बनाए और मीन्स उसमें मैंने क्या बताया, पेपर स्टाइल और इम्पोर्टेंस जो भी है वो मैंने पूरा बताया हुआ है। और पूरी मतलब आपको मैंने प्लानिंग से बताया कि आप क्या पढ़ोगे तो आपके किस तरह मार्क्स कवर होंगे, वो पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो अभी हम ऑडिटिंग के बारे में समझेंगे, उसमें भी हम पेपर स्टाइल पहले समझेंगे और उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंस भी देने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, देखो टोटल जो है पेपर वो 50 मार्क का आएगा। 50 मार्क का आएगा, उसको दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले सेक्शन वन में टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 यूनिट है, हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा और उसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 2, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो आपके 40 मार्क कवर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो भाई, जैसे कि यूनिट 1 है ऑडिट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, उसमें एक ही चैप्टर है और उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे ए बी करके, ठीक है ना, 10-10 मार्क के आएंगे। इसी तरह यूनिट टू जो है उसमें भी एक ही चैप्टर है ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। उसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे ए और बी करके 10-10 मार्क के, वो कंप्लीट करना। मीन्स कहने का मतलब 20 मार्क का आएगा। इसी तरह ही यूनिट थ्री में से 3rd क्वेश्चन आएगा। यूनिट 3 कौन सा, डिविजिबल प्रॉफिट एंड एप्रिसिएशन। इसमें से सम भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है और सम बिल्कुल ईजी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई ये डिविजिबल प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन करो, क्योंकि उसमें सम जो है बहुत इजी है। एक सम आएगा 10 मार्क का और एक क्वेश्चन मीन्स थ्योरी आएगा मीन्स वो 10 मार्क का। तो एक सम आने का चांसेस है ए में और बी में समझो थ्योरी आने का चांसेस है, ठीक है ना। 10-10 मार्क की एक सम आएगा, एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये आपको करना चाहिए, क्योंकि जो सम्स है वो बहुत ईजी है, ठीक है। 10 आउट ऑफ 10 लाना बहुत ईजी है। तो ये यूनिट 3 में से। इसी तरह यूनिट 4 में 2 चैप्टर हैं, एक है इन्वेस्टिगेशन और दूसरा ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन सपोज करो ए आएगा और बी जो है वो ऑडिट प्रोग्राम में से आएगा और दोनों 10-10 मार्क के होंगे। तो कहने का मतलब 4 यूनिट है, 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको अटेम्प्ट एनी 2 करने हैं, ठीक है ना। इस तरह पेपर स्टाइल। ये सेक्शन 1 हुआ। अभी इसी तरह ही सेक्शन 2 देखें। सेक्शन 2 में मीन्स क्वेश्चन 5 आएगा, उसमें एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यू टोटल कितने आएंगे, 8 आ सकते हैं या 10 आ सकते हैं। एक एमसीक्यू 2 मार्क का होगा, ऐसे आपको 5 एमसीक्यू करने होंगे। तो कितने मार्क के होंगे, 10 मार्क के होंगे, ठीक है ना। इस तरह ये पेपर स्टाइल हुई। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए हर एक यूनिट में से, ठीक है। कोई भी 2 यूनिट आप प्रिपेयर करो, आपके 40 मार्क इजीली कवर हो जाएंगे। तो आप देखो यूनिट 1 में सबसे पहले हम समझे, ये देखो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2021। तो यूनिट 1 ऑडिट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की जो ऑडिट है उसमें से कौन से क्वेश्चन है, देखो लिमिटेड ही दिए हैं, मैंने ज़्यादा नहीं दिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्या बता रहा है, यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ न्यूली इंकॉर्पोरेटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी के आप ऑडिटर हो, न्यू कंपनी आई है तो आपको अपॉइंट किया गया, आप ऑडिटर हो। तो उसमें क्या बोल रहा है, स्टेट प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन यू वुड रिक्वायर बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट। तो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, कमेंसिंग द ऑडिट शुरू करने से पहले कौन सी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे, उस कंपनी से क्या क्या इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे, ठीक है ना, उसके बारे में। सेकंड नंबर डिफरेंस बिटवीन इंटरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, इसके बीच में डिफरेंस। दूसरा भी डिफरेंस है बोनस शेयर एंड राइट शेयर, ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस। ये दोनों डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिस्क्राइब ऑडिटर ड्यूटीज रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर ऑडिट। शेयर ट्रांसफर ऑडिट में ऑडिटर की क्या ड्यूटीज रहती हैं उसके बारे में बताना है। इसके बाद शॉर्ट नोट, इंटरेस्ट पेड आउट ऑफ कैपिटल अंडर सेक्शन 208, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में ज़्यादातर ये आता ही है, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेड आउट ऑफ कैपिटल अंडर सेक्शन 208, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ आता ही है पेपर, ऐसे तो आपको सब पढ़ने हैं, मैंने लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि 20 मार्क कवर होंगे तो इतने तो आपको कम से कम पढ़ने हैं। मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादातर एग्जाम में आता ही है, ठीक है। दूसरा है डिस्क्राइब ऑडिटर्स ड्यूटीज रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर। भाई शेयर फॉरफीचर हो रहे हैं तो उसमें ऑडिटर की क्या ड्यूटी है उसके बारे में बताना है। इसके बाद डिस्क्राइब ऑडिटर ड्यूटीज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, अगर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑडिटर की उसमें क्या ड्यूटी है उसके बारे में बताना है। तो यूनिट 1 में ये 6 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने आपको करने हैं, इसमें से आपके 20 मार्क कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ यूनिट 1। अभी यूनिट 2 देखें। यूनिट 2 जो है ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चन है आप देख सकते हो, 6 ही हैं। सबसे पहला जो है प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी मेंशनिंग 3 डिफेक्ट, मतलब कंपनी की आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओ जिसमें 3 डिफेक्ट हो, ऐसी ऑडिट रिपोर्ट बनाओ। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑफ एन ऑडिटर, भाई क्लीन और क्वालिफाइड रिपोर्ट के बीच में डिफरेंस बताना है। दूसरा है ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है। और इसके बाद शॉर्ट नोट लिखने हैं, 2 शॉर्ट नोट हैं, क्वालिफाइड ऑडिट एंड सोशल रिपोर्ट, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट एंड सोशल रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद 5th क्वेश्चन, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फॉर द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए ऑडिट रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है। और उसमें 2 वर्ड है ट्रू एंड फेयर, उसका मतलब बताएं, उसकी मीनिंग बताएं, ठीक है ना। ऑडिटर रिपोर्ट जो बनाता है, ट्रू और फेयर 2 वर्ड है, इसकी मीनिंग बताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिटेड दिए हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बताना है। तो ये यूनिट 2 में से ये 6 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं। इसके बाद यूनिट 3, अभी यूनिट 3 में मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। यूनिट 3 में डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसमें सम आएंगे, आपको सम करने चाहिए, बहुत ईजी है, एक सम आएगा ही 10 मार्क का, ठीक है, तो आपको करना चाहिए। और इसके बाद थ्योरी है, तीन ही थ्योरी दी है मैंने। व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, स्टेट ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट, बट डिविजिबल प्रॉफिट के लिए ऑडिटर की क्या ड्यूटीज है उसके बारे में बताना है। सेकंड नंबर, व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। कैन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विदाउट राइटिंग ऑफ पास्ट लॉसेस, भाई कंपनी के जो पास्ट में लॉस हुए हैं उसको राइट ऑफ करने के सिवा, विदाउट राइट ऑफ बोल रहा है, उसके बिना, भाई राइट ऑफ किए बिना कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड कर सकती है, कहने का डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ठीक है, ये पढ़ना है। और इसके बाद 4th क्वेश्चन और है, व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन डिटरमाइनिंग इट, जब भी डिविजिबल प्रॉफिट आप डिटरमाइन कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, तो कौन सी पॉइंट आपको माइंड में रखनी है उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो एक सम तो आपको करना ही चाहिए, 10 मार्क का आएगा, और ये 3 क्वेश्चन हैं आपको पढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क कवर होंगे, ठीक है ना। इसके बाद यूनिट 4 में 2 चैप्टर हैं, एक इन्वेस्टिगेशन, ए और बी करके लिखा है, इन्वेस्टिगेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का, ठीक है ना। तो उसमें आपको कौन से पढ़ने चाहिए, देखो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, स्टेट इट्स ऑब्जेक्ट। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। थर्ड, व्हाट पॉइंट्स विल यू बियर इन माइंड, मतलब कौन सी पॉइंट आपको माइंड में रखनी पड़ेगी व्हाइल प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट एज एन इन्वेस्टिगेटर, आप इन्वेस्टिगेटर की तरह रिपोर्ट बना रहे हो तो कौन सी पॉइंट आपको माइंड में होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग, भाई ये 2 पॉइंटें दी हुई है, इसमें आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे। फर्स्ट नंबर, इन केस ऑफ परचेस ऑफ अ रनिंग बिजनेस, कोई रनिंग बिजनेस है, आप अगर जो परचेस कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जाएगी, कौन सी पॉइंट है उसमें ध्यान रखनी है। सेकंड नंबर, व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड इन अ बिजनेस, भाई बिजनेस में फ्रॉड सस्पेक्ट है, भाई फ्रॉड हो रहा है, ऐसा पता चल रहा है, ऐसा सस्पेक्ट है, तो उस टाइम पे आप इन्वेस्टिगेशन किस तरह करोगे इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ओके। अभी इसी तरह ही आप देख सकते हो बी यूनिट 4 का ही है, ऑडिट प्रोग्राम, आपको ऑडिट प्रोग्राम में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम की मीनिंग और इंपॉर्टेंस बताएं। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर एन ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम आपको बनाना है,
दो ऑडिट प्रोग्राम बनाए गए हैं भाई। एक ऑडिट प्रोग्राम किसके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोलो, यूनिवर्सिटी बोलो, कॉमर्स कॉलेज बोलो, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, बात एक ही है, वही पॉइंटें कवर होंगी। तो एग्जाम में किसी तरह भी पूछ सकता है भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बताए, यूनिवर्सिटी बताए, गुजरात यूनिवर्सिटी बताए, कॉमर्स कॉलेज बताए, कुछ भी, उसका जब ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे ना तो पॉइंटें सब वही कवर होती हैं, ठीक है ना। तो ऑडिट प्रोग्राम किस तरह बनाओगे इनका, वो आपको पढ़ना है। और दूसरा ऑडिट प्रोग्राम ही बनाना है चैरिटेबल हॉस्पिटल का, ऑडिट प्रोग्राम बनाना है उसका, तो उसमें कौन सी पॉइंटें आपको कवर करनी है उसके बारे में पढ़ना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है, ऑडिट प्रोग्राम बनाओ, ठीक है ना, ये आता ही है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह मैंने आपको इस वीडियो में पूरी इंपॉर्टेंस बताई, मीन सबसे पहले पेपर स्टाइल बताई और इसके बाद इंपॉर्टेंस बताई आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर करें कि सभी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।